नमस्कार दोस्तों, मैं रामकेश राजभर आजमगढ़ से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस हिंदी चैनल भारतीय दर्शन में। और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करना चाहता हूं, भारत में राष्ट्रीय भाषा अभी तक क्यों नहीं कोई लागू हो पाई। आप जानते हैं 1947 में भारत आज़ाद हो गया, हमें आज़ादी मिल गई। और आज़ादी मिलने के बाद इस बात पे बहुत बड़ी बहस हुई, बहुत तकरारें चली, क्योंकि हमारे देश में आज़ादी के लिए दो दल हुआ करते थे, जिसको एक नरम दल कहा जाता था, जिसके मुखिया महात्मा गांधी थे, और एक गर्म दल हुआ करता था, जिसके मुखिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो दल थे वो तुरंत जो कुछ भी करना है वो तुरंत की बात किया करते थे कि अभी इसी वक्त जो भी करना है तुरंत होना चाहिए। मगर महात्मा गांधी के जो दल हुआ करते थे, जिसको कहें कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य या उनके पार्टी के लोग जो नेता थे, वो सभी लोगों का थोड़ा सा नरम रुख होता था कि नहीं, इतना आनन फानन में कोई भी चीज़ करना ठीक नहीं है। तो बहस इस बात पे हुई कि अंग्रेज़ इस देश को छोड़ के जा रहे हैं, तो इनके साथ ही साथ हमें तुरंत अंग्रेजी को भी इनके साथ विदा कर देना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये कहा जा रहा था कि अभी जो है कि लगभग 200-250 सालों से हिंदुस्तान में सारे कामकाज अंग्रेजी में हो रही हैं, अंग्रेजी व्यवस्थाओं में सब कुछ मतलब चल रहा है। तो अचानक इस देश को अंग्रेजी के सिस्टम को ख़त्म करके और किसी और भाषा को लागू करना थोड़ा मुश्किल कार्य हो जाएगा। बहुत बहस चली इस पर और अंत में एक बीच का सल्यूशन निकाला गया, बीच का एक रास्ता निकाला गया, और वो ये रास्ता था कि 10 साल समय ले लिया जाए। 10 साल में धीरे धीरे हम अंग्रेजी के जगह अपने राष्ट्रीय भाषा को, जो कि चयन किया गया था कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी होगी, तो हिंदी भाषा को धीरे धीरे करके सारे जगहों पे फाइलों के रूप में और किसी भी तरह से जहाँ भी अंग्रेजियत की चीज़ों में कामें हो रही थी, अंग्रेजी भाषाओं में चयन चल रहा था, उन सब जगहों पे हिंदी को धीरे धीरे सम्मिलित कर लिया जाएगा और अंग्रेजी को धीरे धीरे निकाल दिया जाएगा। इस तरह से कोई भी काम रुकेगा नहीं और बाकी के काम भी सारे आराम से हो जाएंगे। जो राष्ट्रीय भाषा होगी वो सेटल भी हो जाएगा। तो इस पर एक कानून बना दिया गया। वो कानून बना के ये कहा गया कि हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा लागू किया जाएगा और ये 10 वर्षों में हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक छोटा सा और चीज़ जोड़ दिया गया था, और वही चीज़ आज तक रोड़ा बन के खड़ी है। आज तक उसको हम ख़त्म नहीं कर पाए। शायद जोड़ने वालों ने ये कल्पना नहीं किया होगा कि ऐसा भी हो सकता है। और वो जो छोटा सा हिस्सा जोड़ा गया था वो ये था कि ये कहा गया कि पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में हिंदी भाषा को लागू तब किया जाएगा जब कोई भी प्रदेश इसका विरोध नहीं करेगा, कोई भी इसके खिलाफ नहीं खड़ा होगा, तब हिंदी को जो है कि लागू कर दिया जाए। लेकिन शायद उनको ये कल्पना नहीं थी कि ये इस छोटे से हिस्से का कोई न कोई प्रदेश उठाता ही रहेगा, टाइम टाइम पे इसका विरोध करता ही रहेगा। और वो जब भी कभी हिंदी भाषा को लागू करने की बात आती है तो कोई न कोई प्रदेश खड़ा होके उसके खिलाफ शुरू हो जाता है बोलने के लिए। अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले आपने देखा तमिलनाडु में हिंदी के खिलाफ वहाँ के लोगों ने बोला कि हमें हिंदी भाषा नहीं चाहिए। और वो ये सिर्फ इसलिए बोला
ताकि हिंदी लागू ना हो। क्यों? क्योंकि इस समय सत्ता में जो बैठी है सरकार, वो सरकार थोड़ा सा हिंदू समर्थक है, हिंदूवादी है। तो उनको इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दें, क्योंकि हिंदू सारे इनके पाले में हैं और ये हिंदूवादी नेता हैं। हिंदू के नाम पे इनकी राजनीति चलती है। तो इस चीज़ को लागू कर देंगे तो इनके लिए एक और मुद्दा मिल जाएगा और लोगों के वोटों को अपने पाले में मजबूत बनाने का एक और विकल्प खड़ा हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ हुआ। अब इसे आप ये भी कह सकते हैं कि ये नेताओं की साजिश हो सकती है, क्योंकि वो चाहेंगे नहीं कि उनकी कुर्सी छिन जाए, इसलिए ऐसा कर किए वो, ताकि लोगों को भड़काया जाए और हिंदी लागू ना हो पाए। और इसके पीछे और भी मतलब कई रीजन हैं, कई कारण हैं। हिंदी ना लागू करने के पीछे क्या कारण हो सकता है, इससे क्या लाभ हो सकता है? तो इसके बहुत सारे लाभ हैं और हानि भी है। हानि है जो वो छोटे वर्ग के लोगों के लिए है, लेकिन जो बड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, अपने देश में फ्री का बिजली बिल मिल जाता है, फ्री का राशन मिल जाता है, फ्री की दवाई मिल जाती है, फ्री की यात्रा वगैरह मिल जाती है। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे चीज़ हैं जो धर्म स्थलों पे जाने पर उसमें सब्सिडी सरकार देती है। जो खर्च आएगा उसमें इतना परसेंटेज कट जाएंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वरना लोग इसका अलग ही अर्थ निकाल लेते हैं, आप समझ जाइए। तो इस तरह की चीज़ें फ्री में मतलब दे दी जाती है, कर दी जाती है। लेकिन कभी किसी भी पार्टी ने, कभी किसी नेता ने फ्री शिक्षा की नहीं बात की। कभी किसी नेता के जहन में क्या ये बात नहीं आती कि इस देश में फ्री शिक्षा की ज़रूरत है? ये नारे तो चलते हैं कि शिक्षा सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन शिक्षा किस स्तर तक महंगा है, कितना महंगा है, ये विचार करने वाली बात है। इतनी महंगी है कि साधारण लोग शिक्षा के ऊंचे स्तर तक अपने आप को लेके जा ही नहीं सकते, इतनी महंगी है। मगर फिर भी उस पर कोई नेता बात नहीं करता, कोई भी पार्टी इस पे बात नहीं करती। क्यों आखिर? इसके पीछे का जो अगर आप कारण ढूंढने निकलेंगे तो समझ में आएगा। ये इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि ये उनके ही हित के लिए है। अब ये उनका हित है, इसलिए इसके विषय में वो बात नहीं करते। जबकि मैं कहता हूँ कि आप फ्री की यात्रा मत कराइए, फ्री राशन भी मत दीजिए किसी को, बिजली बिल भी फ्री मत दीजिए किसी को। किसी भी प्रकार की फ्री चीज़ों को बंद करके आप फ्री शिक्षा कर दीजिए। और शिक्षा भी दो तरह की इस देश में चलाई जाती है, इसे भी बंद कर देना चाहिए। ज़रूरत क्या है दो तरह की शिक्षा को? क्यों आखिर दो तरह की शिक्षा को इस देश में लागू करके चलाया जाता है? एक तरफ प्राइवेट स्कूल हैं, दूसरे तरफ सरकारी स्कूल हैं। अब ये जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं और सरकारी स्कूल वाले हैं, आपका कहना होगा कि सरकारी स्कूल में सब कुछ तो फ्री है, सरकार इतनी सुविधा दे रही है, तो फिर प्राइवेट स्कूल को क्यों रखा गया है? ये मेरा सवाल है। मेरे मन में ये बात आती है कि यदि फ्री है और पढ़ाई हो रही है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया जाए। हाँ ठीक है, ये बात भी अगर आपके जहन में या आपके तरफ से सवाल के रूप में आता है कि क्या ये पर्याप्त है कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों ने कितने सारे बच्चों को संभाल रखा है, तो मैं कहता हूँ कि इतने सारे जहाँ मतलब फालतू के खर्चे किए जाते हैं वहाँ और स्कूलों का निर्माण किया जाए, ताकि उसमें एडजस्टमेंट हो जाए सबका। प्राइवेट स्कूलों की जितनी क्षमता है उतने बड़े क्षमताओं का स्कूल, सरकारी स्कूल बना दिया जाए। क्योंकि उन प्राइवेट स्कूलों से पढ़ के निकलने वाले लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए क्यों नहीं मतलब नौकरी की अप्लाई करते हैं? वो भागते हैं, जब वहाँ से डिग्री उनके हाथ लग जाती है तो वो सीधा भागते हैं कि अब मेरी नौकरी सरकारी स्कूल में लग जाए।
सरकारी स्कूल में पढ़ने की इच्छा नहीं होती, लेकिन नौकरी करने की इच्छा तो सबकी होती है। आखिर क्यों? क्योंकि वो भी एक भ्रष्टाचार का तंत्र है, लूट का तंत्र है, और उस लूट के तंत्र में साधारण लोगों की बस की बात नहीं है। अब भ्रष्टाचार किस तरह, किस कदर मतलब अपने पांव फैला के रखा हुआ है, ये आप जानते हैं। उसमें बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो जानते ही हैं। और एजुकेशन एजुकेशन किस तरह का है? हमारे देश में नौकरी देने का जो नियम है वो योग्यता पर नहीं है, डिग्री पर है। और ये बात आप बराबर याद रखिएगा, योग्यता और डिग्री ये दोनों अलग अलग बातें हैं। योग्यता वो होती है जो व्यक्ति के अपने अंदर होता है, उसके नेचुरल प्राकृतिक गुण होते हैं। और डिग्री वो होती है जो चार लंपट स्कूल में बैठ के ये तय करते हैं हजारों बच्चों में कि कौन सा बुद्धिमान है, कौन सा बेवकूफ़ है। ये वो चार बेवकूफ़ लोग मिल के तय करते हैं। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि वो चारों बुद्धिमान हों, वो चारों के चारों बेवकूफ़ भी हो सकते हैं। और जो जिन बच्चों को वो बेवकूफ़ और बुद्धिमान सिद्ध कर रहे हैं, हो सकता है जिसको वो बेवकूफ़ बता रहे हों, बेवकूफ़ मान रहे हों, वो उससे ज़्यादा बुद्धिमान हो। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? मेरे समझ से तो बिल्कुल हो सकता है कि जो आदमी जिसको बेवकूफ़ बना रहा है, उसको फेल किया है कि तुम्हारी कोई योग्यता ही नहीं है, वो ज़्यादा उससे बुद्धिमान हो सकता है। लेकिन हम उसको मानेंगे नहीं। तो योग्यता वो होती है जो नेचुरली होती है, कुदरती होती है। और डिग्री वो होती है जो चार बैठे प्रिंसिपल के नाम पे या अध्यापक के नाम पे वो लोग तय करते हैं कि ये आदमी बेवकूफ़ है या बुद्धिमान है। और कैसी बेवकूफ़ी है ये देखिए कि जिन देशों ने हमारे देश में ये एजुकेशन सिस्टम लगाया और इस तरह की व्यवस्था कर दी, उन देशों में आज खुद भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है। वो डिग्री के आधार पे कुछ भी नहीं करते, वो योग्यता के आधार पे करते हैं। आप चाहे अमेरिका में जाके देख लीजिए, इंग्लैंड में देख लीजिए, जापान में देख लीजिए, चाइना में देख लीजिए, ऐसे ना जाने कितने देश हैं। ये 2 4 6 देशों को तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे देश हैं जो योग्यता के आधार पे अपने यहाँ सब कुछ तय करते हैं। लेकिन हमारे देश में ये चीज़ उल्टा है कि डिग्री जिसके पास है उसी को नौकरी दी जाएगी। ये कहाँ फंस गए हैं हम? और सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, जबकि ये जानते हैं हम सब कुछ। बहुत से लोग हैं, ऐसा नहीं है कि ये बात मेरे ही जहन में आई, मेरे ही दिमाग में आ रही है। इस बात को और भी बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी कौन मारे। जो जानने वाले लोग हैं वो किसी न किसी पदों पे बैठे हुए हैं, उस पद का वो रस ले रहे हैं और उनको मालूम है कि इसे बंद कराने का मतलब अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना है, क्योंकि आने वाली अपनी पीढ़ियों को फिर वो उसमें सेटल करने वाले हैं। प्राइवेट स्कूल में उन्हें मालूम है कि इसमें बहुत कम लोगों का दाखिला हो पाता है, बहुत कम लोग सक्षम हैं इस जगह अपने बच्चों को पढ़ाने में, और वहाँ से निकलने वाले व्यक्ति को ही डिग्री दी जाएगी, ये भी उन्हें मालूम है। तो अगर वो एक स्कूल कर देंगे, एक एजुकेशन कर देंगे, एक तरह का सब कुछ शिक्षा व्यवस्था कर देंगे, तो फिर उनके बच्चे तो पीछे रह जाएंगे। उनके बच्चों को फिर वो पद और वो नौकरी मिल नहीं पाएगी। और यही वो चाहते नहीं, और यही कारण है कि वो बोलते नहीं। तो इसके लिए हमें और आपको बोलना होगा। मैं चाहता हूं कि आप सब जागिए और इस दिशा में कदम उठाइए, सरकार से इस तरह की मांग कीजिए, खड़े कीजिए। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि वोट दे दिया और उसके बाद चुपचाप बैठ के देखते रहिए, नेता अच्छा करे बुरा करे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा तो यही भाग्य है, बस यही कह के कोसते रहिए खुद को कि हमारी किस्मत ही खराब है, हम तो प्राकृतिक ईश्वर की तरफ से गरीब बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है, ईश्वर की तरफ से आप गरीब नहीं बनाए गए हैं। इस गरीबी का कारण ये लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़मीर और आत्मा को बेचा हुआ है। आप इनके कॉलर को पकड़िए, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी गरीबी और दलिद्रता सब अपने आप ख़त्म हो जाएगी। आपको हिम्मत करना होगा इनके कॉलर तक, इनके गिरेबान तक पहुंचने के लिए। आप
मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और मेरी बात से यदि आप सहमत हैं तो इस तरह की बातों को आप और अपने आसपास के लोगों को समझाइए, बताइए और देश को जगाने में मेरी मदद कीजिए। आज इतना।